टू माई चैनल। कैसे है दोस्तों? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं कुछ दिन पहले शेयर किया था कि मेरे बेटे को डेंगू हो गई थी और मैंने हॉस्पिटल से उसको ले आकर घर ही में ट्रीटमेंट किया। तो वो मैं वीडियो ले आई हूँ और साथ में मैं यहाँ पर ले आई हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैं चाय के बिना कोई काम नहीं कर सकती हूँ। सुबह उठती हूँ पहले चाय पीती हूँ, शाम होने से पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो ये वाला जो चीज़ है मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था ना, तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि आप ना उसमें डिटेल्स में बताना कि आप घर पे ही अपने बेटे का जो इलाज किया वो कैसे किया था। सबसे पहले ना मैं आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ उस टाइम में जो हुआ था। तो मेरा जो छोटा बेटा है लला, उसको ना फीवर आ रही थी 4-5 दिनों से या 1 हफ्ते से ना उसको फीवर आ रही थी। तो फीवर आने से क्या होता है, फीवर होती है तो पहले हम लोग घर में इलाज करते हैं। तो मैं वही घर में इलाज कर रही थी 2-3 दिनों से ना कुछ उसको कैलपॉल दे रही थी, साथ में एक एंटीबायोटिक दे रही थी रॉक्सिड। तो रॉक्सिड 150 दे रही थी, कैलपॉल 500 दे रही थी। तो इसमें क्या हो रहा था, उसकी बुखार जो है कम हो रही थी, फिर बढ़ रहा था। रात भर मैं नहीं सोई थी, क्योंकि पता है रात भर ना उसको मैंने बस गीले कपड़े से उसको मैंने पोंछा, सिर पे पट्टी लगाया, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अगर हाई हो जाती है ना तो आपको फिट्स आ सकता है। तो इस चीज़ से भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि फीवर को कभी भी हाई नहीं कराना है। अगर आपको 101 है तो उसको 100 में लाना है, या आपको 102 है तो वो भी आपको 100 में लाना है किसी भी तरह से। और वो कैसे कर सकते हैं हम? एक तो दवाई, फर्स्ट रेमेडी है दवाई ले सकते हो, और दूसरी बात जो है आपको स्पॉन्गिंग करना है, मतलब गीला कपड़ा आपको ना कपड़े को गीला करना है और पूरी बॉडी को ना पोंछना है, बस पोंछते रहना है। ये नहीं कि आप एक पट्टी सिर पे लगा दो और कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर पे भी पट्टी लगाना है, साथ में ना पूरी जो बॉडी है इसको भी। बस ये 2 हथेली है और पैरों के तले आपको नहीं ठंडा करना है, इसको गर्म रखना है, और बॉडी जो है पूरा आपको ठंडा करना है। तो कपड़े को गीला करो, उसको अच्छे से निचोड़ो और फिर आपको करते रहो। पूरी रात भर मैं यही करती रही। मैं कभी नहीं, जब भी बच्चों को बुखार होता था ना, मैं रात भर कभी नहीं मैं सोती थी, क्योंकि मुझे वही फिट से बहुत डर लगता है। क्योंकि मेरे आँखों के सामने किसी को ऐसे ही फिट्स आ गई थी, वो भी हाई फीवर के कारण। इसलिए मैं तभी से बहुत वो हो गई हूँ, अलर्ट हो गई हूँ कि फ़ीवर अगर कभी आए तो ऐसे-ऐसे करना है। थर्मोमीटर मेरे पास, थर्मोमीटर लेकर मैं सोती थी। थर्मोमीटर, दवाई का सारा कुछ, वाटर, सब कुछ मैं लेकर के, मतलब जब भी अगर बच्चों का अगर फ़ीवर हुआ ना तो मैं ये सारा चीज़ मैं लेकर के सोती थी। और बच्चे के पास मैं किसी और को सोने नहीं देती थी। जैसे बबलू हुआ और हस्बैंड हुए तो इनको मैं सोने नहीं देती थी, क्योंकि एक से ना इंसान अपना हो सकता है लेकिन बीमारी अपनी नहीं हो सकती है ना। तो बीमारी क्या होता है, एक से दूसरे को भी हो सकता है, चाहे वो वायरल फीवर हो या कुछ और हो। तो मैं ना अपने बेटे के साथ अगर मैं भी ना रहूँ तो उसको केयर कौन करेगा? ये बात भी तो है ना, इसलिए मैं उसके पास हमेशा यही करती थी रात भर। तो उस टाइम पे भी ना मैं रात भर मैंने उसको ऐसे-ऐसे ट्रीटमेंट किया। मतलब पूरा बॉडी मैंने उसको साफ़ किया, मतलब वाटर से बस पोंछती रही और थर्मामीटर लगा-लगा के बस चेक करती रही कि मतलब उसका फ़ीवर जो है ना 104 के पास पहुँच रहा था। कभी 104 हो रही थी, कभी 103, कभी 102, 100 में बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। सुबह उठते ही मैंने हस्बैंड को बोला, पहले आप ले जाओ उसको डॉक्टर के पास दिखाओ। नज़दीकी एक हॉस्पिटल है, बड़ी सी हॉस्पिटल है, वहीं पर ले गए थे हस्बैंड। और डॉक्टर ने पहले तो उसको ना पूरे टेस्ट वगैरह करवाए, ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में दोपहर आना था, तो रिपोर्ट लाए दोपहर को, उसमें आया था डेंगू। और डेंगू आया था तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए थे, और वही हालत थी उसकी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था वो। पता है डेंगू अगर होती है ना तो सबसे पहले जो है हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती है, जॉइंट पेन्स होती है, मसल पेन होता है, और आपको उल्टी लगती है। तो ये सारा कुछ होता है डेंगू में। तो वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया था, मतलब बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा था। यहाँ से मतलब बेड से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा था, इतनी कमज़ोर हो गया था। तो मुझे ये सारा कुछ तो पहले पता नहीं था कि डेंगू ऐसे-ऐसे, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को इससे पहले डेंगू नहीं हुई थी। घर में ऐसे ही सारे लोग आ गए थे, मतलब रिलेटिव्स जो भी होते हैं ना, सारे लोग आ गए थे। सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं, घर घर से चलो जल्दी-जल्दी उसको ना हॉस्पिटल ले चलते हैं।
तो फिर हम वही फिर से वापस उसको हॉस्पिटल ले गए, तो डॉक्टर ने कहा था कि पहले तो दवाई दी थी डॉक्टर ना, हम जैसे रिपोर्ट लेकर शाम को गए थे, जैसे मतलब रिपोर्ट आया था तो वो लेकर हम शाम को गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि आप इस डेंगू का जो है कोई इलाज नहीं है, डेंगू का इलाज घर पे ही है, आप उसको ढेर सारा पानी पिलाओ, जितना वो यूरिन पास करेगा उसकी जो मतलब बैक्टीरिया है वो उतनी जल्दी निकलेगी, और जितना उसका बैक्टीरिया जल्दी से मतलब निकलेगा पास होगा वो उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लेटलेट्स को भी जो कम हो रहा था ना उसकी इलाज भी करनी थी, तो डॉक्टर ने ये बोला था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं घर में हम कर लेंगे, क्योंकि उतना भी वो नहीं था, क्योंकि वो चल रहा था, वो हॉस्पिटल गया था दोपहर को। लेकिन डॉक्टर ने कहा प्लेटलेट्स जो है सुबह शाम आपको चेक करवाना है, मतलब हम ना ब्लड टेस्ट कर करके हम ना करवा करवा के हम थक गए थे, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतनी इतनी सी ब्लड ले रहे थे, वो जो डॉक्टर थी ना इतनी इतनी सी ब्लड ले रही थी, तो मैं तो सोच रही थी कि पूरा ब्लड ही खत्म हो जाएगा शायद बॉडी से। तो मतलब हर बार वही टेस्ट का इंतज़ार हो रहा था कि कितना कम हुआ या फिर वहीं पर स्टॉप हो गया। तो हम लोगों का बस वही था कि प्लेटलेट्स, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि प्लेटलेट्स जो है लैक्स में होती है, वो हमारी लला की जो थी 1000 में आ गई थी और बहुत ज़्यादा गिर गई थी। लैक्स से हाफ हो गया था, 50,000 हो गई थी, और 50,000 से भी कम हो गया था, मतलब 10-15,000 में आ गई थी, मतलब 1 लाख से आकर 10-15,000 में आ गई थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मतलब 1 लाख से भी ऊपर होता है प्लेटलेट्स, वो अगर 10-15,000 में आ जाए तब तो मतलब मेरी मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, उससे ज़्यादा तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तो मैंने क्या किया, डॉक्टर शाम को ले गए थे ना, तो वो लला नहीं चल पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से मतलब वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहा था, इतनी कमज़ोर हो गया था उसको। तो सारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो भी घर में आ गए थे, कोई कुछ बोल रहे थे, ये करो वो करो हॉस्पिटल ले चलो, सभी लोग बस हॉस्पिटल हॉस्पिटल कर रहे थे। मैंने कहा कि हॉस्पिटल मुझे नहीं ले जाना है, मैं इधर कर लूँगी, देख लूँगी मैं, आप लोग, अब मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि आप लोग जाओ मैं इसको ट्रीटमेंट करूँ। तो फिर इनकी मतलब रिलेटिव्स की बात मान के हमने हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने वही कहा कि इसको ना इमीडिएटली वो करो, एडमिट कर दो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे एडमिट नहीं करना है, डॉक्टर बुरा माने तो माने, जो भी करे, मैं यहाँ पर नहीं रखूँगी, क्योंकि डॉक्टर क्या करेंगे, हम घर में हैं, घर में हम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाके कुछ नहीं कर सकते। बॉटल चला देंगे वो लोग, हाथ के साथ लगा देंगे कनेक्शन कि वो चलता रहेगा स्लाइन, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि डेंगू की कोई इलाज नहीं है, डेंगू का जो इलाज है बस फ्रूट्स, आपको लिक्विड पिलाना है, और जितना आप लिक्विड पिलाओगे उस वो उतना टॉयलेट करेगा, मतलब यूरिन पास करेगा, और उसका जो वायरस है जो वो निकल जाएगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं ले जाना है, फटाफट से यहाँ पर टाइम पास नहीं कराना है, फटाफट से चलो घर ले जाएंगे। तो मुझे बहुत लोगों ने टोका रोका, मैंने बोला माफ़ करो मुझे, अभी इस टाइम मुझे कुछ मत बोलो, मुझे बस थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने दो। तो मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैं लेकर आ गई उसको घर, और एक मेरी फ्रेंड है, वो उसकी हेल्प से मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा ना आप बहुत ज़्यादा उसको पानी पिलाओ, और उसको मतलब टॉयलेट के लिए आप वॉशरूम तक मत ले जाओ, अपना एक बकेट लाके यहीं पर रखो, उस आप माँ हो, वो बच्चा है, उससे कुछ नहीं होगा, कोई लाज शर्म अभी कुछ नहीं है, बकेट लेके आप इधर ही रखो, उसको उठने मत दो, टॉयलेट आया तो उस उधर ही करेगा, आप साफ कर देना। तो मैंने बोला हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैंने वैसे ही किया था। लेकिन उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो उतने बार बार उसको मैं पानी पिला रही थी, पानी पिला रही थी, पानी पी रहा था, टॉयलेट कर रहा था, और फिर मैंने ना डॉक्टर ने कहा था उसको कीवी देना है, अनार देना है, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा देना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मतलब ना बीटरूट का जूस पिलाओ, आप ये आंवला का जूस पिलाओ, सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन बच्चा जब बीमार होता है ना तो वो सारा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसको ना मतलब आधा वो खाएगा पिएगा, आधा उल्टी कर देगा, इससे उसको ना और ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। बस 2-3 आइटम ही आप चूज़ करो, और 2-3 आइटम से ही आप ना उसका इलाज कर सकते हो।
तो मैंने बस कीवी और अनार ये 2 ही चीज़ मैंने उसके लिए चूज़ किया था। कीवी और अनार। अनार जो है ना, मैं दिन में 12-15 मैंने उसको अनार पिलाए थे। मतलब उसका जो रस बना के ना मैंने 12-15 रस बड़े-बड़े अनार का रस मैंने पिलाया था। और जो पपीते का पत्ता होता है उसकी मैंने ना 2-2 चम्मच, मतलब इतनी सी 1 कप में ना इतनी सी मैंने दिन में 2 बार मैंने पिलाया था। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। पानी आपको बहुत ज़्यादा पिलाना है। ज़्यादा पानी पिएगा, टॉयलेट करेगा, वॉशरूम जाएगा, तब उसको ना अंदर का जो है क्लियर होगा। तो भगवान की दया से मैं क्या बोलूँ, 3 दिन में मतलब कंटिन्यू ब्लड टेस्ट तो उसका चल ही रहा था। सुबह शाम चल ही रहा था, तो रिकवर हो रही थी। और भगवान की दया से ना डॉक्टर ने कहा, और साथ में डॉक्टर ने एक विटामिन की दवाई भी दी थी। ये उसका जो है ठीक हो गया था। और फिर 1 हफ्ते तक उसको फिर से वापस वही जो डॉक्टर की हेल्प भी हम लोग ले रहे थे, मतलब लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक हमने डॉक्टर का हेल्प लिया। लेकिन भगवान की दया से ऐसे ही मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, चाहे बीमारी कोई भी हो ना, पैनिक नहीं होना है क्या हो जाएगा ये नहीं सोचना है। पहले तो अपने आप को रेडी करना है, बीमारी को समझना है कि कौन सी बीमारी है, क्या है। डॉक्टर से ना क्लियरली पहले ना आपको पूछना चाहिए कि ये मतलब जो बीमारी है इसकी इलाज क्या है। अगर डॉक्टर बोले कि ये करो, तो अपना उसी हिसाब से करो। ज़्यादा अपने मतलब एक्सपर्ट मत बन जाना। लेकिन डॉक्टर के भरोसे में भी आप मत छोड़ना, क्योंकि डॉक्टर के पास लाखों पेशेंट होते हैं, बस आपका बच्चा अकेला नहीं होता है। लेकिन आपके पास आपका बच्चा अकेला ही होता है। तो इसलिए डॉक्टर के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस यही था मेरा। मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही मैंने ठीक किया था। और जो है ना, बच्चे के सामने ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। इससे उसका जो है ना मानसिक जो हालत होती है ना, वो और कमज़ोर हो जाती है। जिनको भी आप ना ऐसे डेंगू का प्रॉब्लम हो, आप लोग ऐसे ही ख्याल रखा करें। बस यही है। फीवर मत हाई होने दीजिएगा। किसी को अगर ना नॉर्मल भी बुखार हो जाए, तो फीवर कभी हाई मत होने दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने किसी को देखा है, ऐसे ही हाई फीवर में ना उनको फिट्स आ गई थी। तो अगर फिट्स आ गया ना, तो आपका वन साइड पैरालाइज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो फीवर के लिए आपको स्पॉन्गिंग जो है कंटिन्यू करना है, कंपलसरी। तो बस यही था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।